हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहले जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ए बी एंड दिस इज सी। जो 90 डिग्री होता है राइट एंगल का, उसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। जो एंगल हमारा स्टडी में होता है वो स्टडी हमारा क्या बन जाता है, थीटा। उसके सामने वाला जो होता है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाता है, और उससे लगा हुआ हाइपोटेनस और एंगल से लगा हुआ हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे एंगल जिस पे स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं, साइन क्या क्या होती है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का जस्ट उल्टा कौन सा होता है, सेक। हाइपोटेनस बाय बेस। और tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। कैसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। This will be sine, this will be cos, this will be tan, where P मतलब perpendicular, H और HY मतलब hypotenuse, and B means base, है ना। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले, अगर ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं इसको ए सी से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, है ना। ये तो कट के 1 हो जाएगा। अब क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अगर ये मेरा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, अगर मैं इस एंगल को अपना स्टडी का एंगल मान लेता हूँ, लेट एंगल ए बी मेरा थीटा, तो फिर ए बी क्या होगा, ए बी मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी क्या है, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अगर इसी इक्वेशन को मैं क्या करूं, अगर ये जो सेम इक्वेशन था इसको मैं ए सी स्क्वायर के जगह पे, अब अगर मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए सी स्क्वायर के जगह पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ए सी स्क्वायर
अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, है ना। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन ए बी क्या है, बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाता है, याद कीजिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस बाय हाइपोटेनस हमारा कॉस होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस क्या हो जाएगा हमारा, सेक, जो उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा ये, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। अब हमने एक बार ए सी से डिवाइड कर लिया, एक बार ए बी से डिवाइड कर लिया, क्या बच गया हमारे पास, बी सी बच गया। अब एक बार बी सी से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर अब हम लोग इस इक्वेशन को बी सी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और बी सी क्या है हमारे पास, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, कोसेक होता है, जो कि किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है हमारे पास, बेस, और बी सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो फिर परपेंडिकुलर बाय बेस अगर tan होता है तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या क्या, पहला हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आती है, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमेशा क्या आती है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते कैसे आता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए, साइन ए के टर्म में हमको सबको एक्सप्रेस करना है। तो हमने सबसे पहली आइडेंटिटी क्या देखी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, वहाँ पे थीटा था, थीटा का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, ए बी सी डी, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, साइन थीटा की जगह पे साइन ए लिखा है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो हमने कॉस ए निकाल लिया। tan के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan हम लोग क्या जानते हैं, tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन तो हमारा साइन ए ही रहेगा, और कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट में, है ना। और क्या चाहिए, हमने tan निकाल ली, cos निकाल लिया है, tan निकाल लिया है, अब हमको क्या चाहिए, sec चाहिए। sec कैसे निकालेंगे, sec होता है 1 बाई कॉस, sec ए क्या होता है 1 बाई कॉस, तो फिर 1 बाई कॉस ए दैट इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। हमने कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया, सेक निकाल लिया। ऐसे ही आपको कोई दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ और में दे सकता है, हो सकता है कि पूछे कि सेक के टर्म में बाकी सबको लिखो, या tan के टर्म में बाकी सबको लिखो। अब यही साइन क्या हो जाता, कोसेक
के लिए अगर पूछता तो क्या हो जाता, 1/sin ए लिखते। हमने साइन कॉस टेन सब कुछ के लिए निकाला। अब अगर कोसेक के लिए पूछता तो कोसेक ए क्या होता, कोसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए, और क्या बच गया हमारा कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाता है, जस्ट टेन का उल्टा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, है ना। ऐसे ही आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखने बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, सेक ए 1 प्लस साइन ए सेक ए टेन ए इक्वल्स टू 1। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बेसिक पता है वो कीजिए, मतलब साइन और कॉस के टर्म में सबको ब्रेक कर दीजिए। सेक ए को हम क्या जानते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, साइन को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे सेक ए है, सेक ए क्या होता है 1/cos ए, tan क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए। सबसे पहले बेसिक हमने तोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दोनों के नीचे बेस सेम है तो मैंने क्या कर दिया, कॉस ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, है ना। अब ये कुछ a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन कॉस ए। हमने सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऊपर नीचे कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू, हम लोगों को ये प्रूव करना है ना। कुछ समझ में नहीं आए LHS उठाइए और बेसिक साइन और कॉस में तोड़िए। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट होता है tan का उल्टा, मतलब कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। अगर मैं ऊपर से कॉस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए इक्वल्स टू 1/sin ए माइनस 1। नीचे भी क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अगर कॉमन ले लिया 1/sin ए प्लस 1, ऊपर नीचे कॉस कॉस अगर काट देते हैं, 1/sin क्या होता है, 1/sin क्या होता है हमारा, कोसेक होता है, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, यही हमको चाहिए था, हेंस प्रूव्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी है ये आपको यूज करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS उठाते हैं। LHS उठा के, ये तो पहले से ही साइन कॉस में है, हमें किस में चाहिए, sec और tan में चाहिए। तो sec और tan में करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 को अगर cos से डिवाइड करते तो क्या हो जाता, वो हमारा sec बन जाता, और tan के लिए क्या करना है, हमें साइन ऑलरेडी दिया है, डिवाइडेड बाई cos कर देते तो
ये tan बन जाता, तो क्या करते हैं ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा अपॉन, अब ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा। 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से cos cos कट के 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, नीचे क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, है ना, यही चीज़ हो रहा है। अगर मैं tan और sec को एक साथ ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, सॉरी ऊपर क्या है, माइनस 1 है, ऊपर क्या है हमारा, माइनस 1 है। अगर मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ किसका, tan थीटा माइनस सेक थीटा, हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करने के लिए अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऊपर नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में बनेगा ये tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, नीचे क्या होगा, नीचे अगर हम लोग वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे हम लोग वही रहने दे रहे हैं कि tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, ऊपर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये माइनस 1 बन जाएगा, ये अगर इस साइड जाएगा tan स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस tan थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। अब देखिए ये चीज़ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा और अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, लिख सकते हैं ना, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से ऊपर से, माइनस 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा था, उसके जगह पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे भी देखिए यही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा रहा क्या, माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा,
अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमको प्रूव करना था, है ना, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट करने बोला इसका वैल्यू। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो ऊपर वाले टर्म क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। किसी भी एक को मैं क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, है ना। ऐसे ही नीचे वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहला वाला। वैसे ही नीचे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम थीटा थीटा सेम है, थीटा थीटा सेम होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें भी हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगाना है। साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस हमें क्या बनाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर मैं बना दूँ तो यहाँ मेरा काम खत्म हो जाए। तो इसमें क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर बनाने की कोशिश की। अब क्या कर सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस 65 टू साइन 65 डिग्री, पहले क्या बन जाएगा मेरा, साइन 90 माइनस 65 दैट इज कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 दैट इज कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है ना, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें क्या बोला है, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ओके, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में देखिए 9 कॉमन है, जो मुझे दिखता है वो मैं कर लेता हूँ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, क्या आइडेंटिटी जानते हैं, 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी जानते हैं, है ना। तो फिर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस अगर इस साइड चला जाएगा, मतलब टेन इस साइड चला जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, दैट इज 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा। ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको जहाँ पे दिखे वहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो, साइन और कॉस में ब्रेक कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, सिंपल चीज़। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, जो दिख रहा है वो कर सकते हैं हम लोग, है ना।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अगर एलसीएम लेता हूँ तो कॉस थीटा प्लस वन, सॉरी प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर मैं a मानूं और वन को b मानूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, वन का स्क्वायर दैट इज वन। नीचे क्या है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या लग सकता है, अब मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, यही करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे टर्म को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं वन लिख सकता हूँ, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ प्लस वन है, प्लस माइनस कैंसिल, टू साइन थीटा अपॉन, अब क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा है ऊपर और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास बचा क्या रहेगा, टू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टू आ गई, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कहीं पे भी ऐसे लग रहा है कि आपको अप्रोच नहीं पता चल रहा है, आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है साइन और कॉस के टर्म में, उसमें ब्रेक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक ए टेन ए वन माइनस साइन ए, क्या करना है हमको, सबसे पहले ब्रेक कर लेते, चलो सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, कुछ नहीं पता, ब्रेक करना है, वन माइनस कॉस ए प्लस टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, बस इतना ही पता है, वन माइनस साइन ए, है ना। अगर यहाँ पे साइन कॉस को एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वन माइनस साइन ए, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए इसको भी लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। हमें आइडेंटिटी क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, तो फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है, कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस है, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ काट के, कॉस ए, है ना। ऊपर क्या है, सपोज एक्स स्क्वायर था और नीचे एक्स था, तो क्या होता है, ये कट के क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। सेम कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस ए बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करना है हमको, बेसिक अप्रोच, साइन और कॉस में ब्रेक करना है, वन प्लस टेन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए
बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लोग क्या हो जाएंगे, ये तो 1 बन जाएंगे, तो फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। तो फिर ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस क्या बनता है हमारा, tan बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए, है ना। बहुत सिंपल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐसे ही हमें छोटे छोटे अप्रोच करने हैं और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है या सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।